आमिर साहब आपसे स्टार्ट लेती हूँ। ये जो गुफ्तगू आर्मी चीफ ने की है स्टूडेंट्स के साथ, मुझे तो इसमें एक बड़ी ब्राइट साइड नज़र आई कि पहली दफ़ा किसी ने खुल के ये बात की कि ख़वातीन के हकूक़ क्या होते हैं। डायरेक्टली उन्होंने, बेशक वो रिलेट कर रहे थे, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ बात कर रहे थे कि यहाँ पे किसी फरसूदा ख्यालात की कोई जगह नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स के साथ आप इस तरह की चीज़ों पे बात करें, बट आपको नहीं लगता कि इस बारे में बातचीत ज़्यादा होनी चाहिए? सियासी लोगों को भी करनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को भी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि इन चीज़ों को फिर एक्चुअलाइज होना चाहिए इनटू आवर डेली लाइफ। वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, आपने बात भी बता दी कि वो फितनतुल खवारिज के हवाले से, तालिबान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि हम उनसे, पूरी पाक फौज लड़ भी रही है, लेकिन वो जो इस्लाम की तशरीह है वो ये नहीं है कि ख़वातीन के हकूक़ को मसलूब किया जाए, उनकी तालीम को रोका जाए। लेकिन आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त किस कदर गंद फैल चुका हुआ है आर्मी चीफ की गुफ्तगू को लेके, कि वो टोटल पाकिस्तान के अंदर, आप कह रही हैं गुफ्तगू करें, यहाँ पॉलिटिकली वो डाल रहे हैं, फिर लोग कहते हैं पीका एक्ट क्यों नहीं लगा रहे, लगता क्यों है, फलां है, फिर आज़ादी सहाफ़त आ जाती है हमारी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है इस वक्त, वो मुखातिब किससे थे? वो आपने बात बता दी कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को रेफर कर रहे थे, और जाहिर है पाकिस्तान उनके साथ नेगोशिएटर था। कतर में हम लोगों ने सारा जोर और वसाइल लगाए कि किसी तरह बैठ के एक अमन की डील हो जाए, कि अमेरिका जाए और ये लोग अपना काम करें। स्टार्ट में इन्होंने तासुर भी ये दिया, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल पुराने उस काम पे चले गए। तो जाहिर है कि ब्लेम तो फिर पाकिस्तान पे आता है ना, कि जी आप लोग थे। तो पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे, और जाहिर है कि सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस, जो सारे रास्ते वगैरह कराए गए हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कराती है। तो उनकी तरफ से एक वाज़ेह जवाब आ गया कि जनाब हम इसके बिल्कुल पीछे नहीं है और हम इसके मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर जहां वो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, वहां तालिबात भी बैठी हुई थी, वहां तलबा भी बैठे हुए थे, और हर एक का अपनी मर्जी का लिबास होता है। हमारे यहाँ तालीम में बिल्कुल किसी को पाबंदी तो नहीं है ना कि आप हिजाब न लें, आप दुपट्टा न लें, और कुछ लोग नहीं लेते, तो क्या उसके ऊपर हमारे यहाँ माशरे में ये बहस शुरू हो गई कि क्यों नहीं लेते? हर किस्म की बात होती है, लेकिन माशरा हमारा तंग नजर नहीं है कि खवातीन बिल्कुल मूव भी न कर सके। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल होना चाहिए, और है बिल्कुल सही। सजाद मीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक महसूस किया। यही बात मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी कि मुझे स्पेसिफिकली इस पॉइंट ने इसलिए अट्रैक्ट किया कि जब वो, बेशक उनके ऑडियंस इंटरनेशनल भी हैं, ख़ुद तालिबान भी हैं, लेकिन बहरहाल उससे उनका एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। और हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर एक, मतलब आप अच्छी बात को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, एक अजीब सी कॉनिटेशन की तरफ लोग ले जाते हैं उसको। जब आप अपने मुल्क में खुद ऐसे असरात देख रहे हों कि तालिबानाइजेशन जैसा फिनोमेना हमें ख़तरा पड़ जाए कि कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। आपको याद होगा कि ख़वातीन बाहर निकल रही हैं और किसी का मोटरवे पे रेप हो गया है, तो कैसी कैसी बातें की गई थी कि वो घर से ही क्यों निकली। मैं तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी लेती हूँ कि ये बहुत खुशाइंद है, ख़वातीन बड़ा सेफ फील करेंगी इस तरह की बात किसी ने तो की, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर कहीं और चली जाए तो इसका क्या हल है? असल में ये बात कहना गलत नहीं है कि उनका खिताब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ भी है। वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जंग सिर्फ यही नहीं है कि हमारे मुल्क के खिलाफ एक दूसरे मुल्क में रहने वाली कुछ आबादी जो है दहशतगर्दी के वाक़यात कर रही है, बल्कि वो बिल्कुल हमारे उस सिस्टम को अपसेट करना चाहती है जो हमें आगे ले जाना चाहता है। देखिए, ये लफ्ज़ जो खारजी का लफ्ज़ है या खवारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये वो लफ्ज़ है जो इस्लाम की तारीख में पहली बार उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को अपना मतबा नजर बनाया था जी। और जितनी खराबियां इस्लाम में पैदा हुई, यानी कि इस्लामी तारीख में, यानी इस्लामी रियासत के कायम होने में, उसकी इब्तिदा इन खारजियों ने की थी, इन्हीं खवारिज ने की थी। हज़रत अली को इन्होंने शहीद किया था, अमीर मुआविया को शहीद करना चाहते थे, उमर बिन आस को शहीद करना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें भी कायम कर दी थी, हसन बिन सबा, और बहुत सी कहानियां बनती है। यानी कि ये थ्रू आउट इस्लामी तारीख में एक दहशतगर्द के तौर पर मौजूद रहे, और फसाद के तौर पे इनका जिक्र किया जाता है कि ये फसाद फैलाते हैं, लड़ती रही। और उसकी वजाहत कर दी। आप आमतौर पर जब गैर मुल्कियों को खारजी का लफ्ज़ या खवारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार समझ नहीं आता, लेकिन उन्होंने वजाहत कर दी है कि देखिए, ये वो लोग हैं जो ख्वातीन की तालीम के भी खिलाफ है। ये वो लोग हैं जो नौजवानों को आगे लाना चाहते नहीं हैं, उनको रोकना चाहते हैं।
ہم جو ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی نظریاتی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس لڑائی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ لڑائی پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے آگے بڑھنے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اس کی لڑائی ہے. اور اس لیے ہم جو ہیں وہ بڑے کھل کر یہ کہنا چاہتے ہیں، لگی لپٹی نہیں رکھ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلاں ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلاں ٹولے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جو پاکستان کو آگے جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس میں کسی کو غلط فہمی نہ رہے. ایکسٹریمزم ایک آن اٹس اون ایک ایسا فینومینا ٹیررزم کے ساتھ بندھا ہوا ہے